दोस्तों, आज से तकरीबन 6 महीना पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैं पटोरी सब रजिस्ट्रार से उलझता हुआ नजर आता हूं, जिसमें वो मुझसे मेरा वोट पूछती है, मेरी उनसे लड़ाई होती है। और साथ ही किस लिए लड़ाई होती है तो मैं एक रोक सूची की बात करता हूं, उसको पब्लिक करने की बात करता हूं। और वही मांग के लिए लगातार लड़ने के बाद बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए लेकर के आया हूं। बिहार सरकार ने हमारी मांग के बाद पूरे बिहार का रोक सूची ऑनलाइन कर दिया है, जिसको कोई भी आदमी कहीं से बैठ करके देख सकता है। आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो जमीन है उसको रोक तो नहीं लगाया गया है, उसको सरकारी तो नहीं कर दिया गया, उसको आप खरीद बिक्री कर सकते हैं कि नहीं करते हैं। ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप बिहार से बाहर भी रहते हैं तो कैसे घर बैठे कहां से अपना जमीन चेक कर सकते हैं कि उस पर भी रोक तो नहीं लगाया गया है, उसको भी सरकारी तो नहीं कर दिया गया है, क्या आप उस जमीन को खरीद बिक्री कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जिससे आसानी से आप ये जान पाएंगे कि जिस जमीन का आपके हाथ में कागज है, क्या कहीं सरकार ने गलत तरीके से धोखे से आपका जमीन पे रोक तो नहीं लगा दिया, क्या उसको सरकारी नाम से तो नहीं दिखा दिया गया। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। दोस्तों, अभी से पहले क्या होता था कि आप जिस दिन रजिस्ट्री कराने जाते थे उस दिन अपॉइंटमेंट होता था, दोनों पार्टी वहां पहुंचते थे, पूरा पैसा उसा जमा कर दिया जाता था। स्टाम्प ड्यूटी और देने के बाद आप वहां उपस्थित होते थे। जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होता था, यानी कि आपका कागज चेक किया जाता था, आपके आवेदन को चेक किया जाता था, तब आपको बताया जाता था कि आपके फलाना जमीन पे रोक है और ये रोक सूची में है, इसको छुड़वा करके लाइए। तब तक जो भी पैसा आपने उस जमीन रजिस्ट्री के लिए दिया तब तक आपका पेंडिंग रहता था। कई मामलों में लोग सीओ के पास दौड़ते दौड़ते थक जाते थे और बहुत सारा आदेश कोर्ट का भी था, तो कोर्ट का आदेश तो कोई बात नहीं है, लेकिन सीओ के आदेश पे, डीएम के आदेश पे इन्होंने रोक सूची कर दिया। और रोक सूची अगर आप पटोरी जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां देखिएगा तो तकरीबन 5 से 6 हजार पटोरी और मोहद्दीनगर का है, और भी अलग अलग जगहों का, जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लोग यहाँ से वहाँ पैसा देते देते थक जाते थे, दौड़ते दौड़ते थक जाते थे। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। एक जमीन रजिस्ट्री कराने गया, मुझे भी बताया गया कि रोक सूची में है, अब 1.5 साल के लिए दौड़ते रहिए, जबकि हमने 15 से 17 दिन में वो काम करवा लिया। और तो और पूरे पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के लोगों की समस्या को देखते हुए उसी समय से हम वो रोक सूची की मांग करने लगे और साथ ही ये कहने लगे कि भाई उसको पब्लिक किया जाए, ताकि कम से कम लोग पहले चेक कर ले कि आपका रोक सूची में है कि नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्री कराने जाइएगा तब आपका पैसा फंस जाएगा। कई बार तो ये होता था कि आपसे दोबारा भी पैसा ले लिया जाता था। तो इसी के लिए न केवल हमने चालान फाइल किया था बल्कि आरटीआई भी लगाया था। और इसी को लेकर के पटोरी सब रजिस्ट्रार गायत्री अग्रवाल से हमारी लड़ाई का वीडियो आप में से लाखों लोगों ने देखा था, और तो और सरकार को कोसा था। और हम लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि इसको पब्लिक किया जाए, तो अभी सरकार की तरफ से पब्लिक कर दिया गया है। मैं आपको सीधे लैपटॉप के स्क्रीन पे लेकर चलता हूं, वहां पे आपको दिखाऊंगा कि कौन सा पोर्टल है जहां पर जाकर के आप अपना खेसरा डाल करके चेक कर सकते हैं। पूरा लिस्ट पड़ा हुआ है, जिसके लिए सबसे पहले मैं बिहार सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये आप सभी लोगों की बदौलत हो पाया है, क्योंकि सड़क से लेकर के सोशल मीडिया तक आप ही हैं जो हमारा साथ देते हैं, तभी मैं ये काम कर पाता हूं। आइए हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, जैसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वैसे ही आपको बिहार सरकार की तरफ से जो ई निबंधन का पोर्टल है उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश कर सकते हैं। और इसी में आएंगे नीचे तो सेवाएं मिलेगा, और सेवाएं में आपको यहाँ पे प्रतिबंधित संपत्ति देखें और इसको क्रॉस किया हुआ है, ध्यान रखिएगा रेड से। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पंजीकरण कार्यालय, अब ये देखिए कि आपका जो रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ पर है, तो मैं यहाँ पे शाहपुर पटोरी चेक करूँगा। चूँकि ये सब रजिस्ट्रार ऑफिस है तब भी इसका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे मुझे पंजीकरण कार्यालय पटोरी मिल गया। इसके बाद अपना अंचल मैं सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे पटोरी अंचल सेलेक्ट करने के बाद अपना गाँव सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो भी पटोरी अंचल के अंदर गाँव है सभी का यहाँ पर डिटेल है। और अगर मैं धमोन थाना नंबर 209 सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे कैप्चा जो भी यहाँ पे दिया हुआ है वही आपको भरना है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरा धमोन का जितना भी रोक सूची वाला लिस्ट है वो आ जाएगा।
और रोक संख्या भी यहाँ पे दिया हुआ है, निबंधन कार्यालय दिया हुआ है, कार्यालय कोड है, रोक का प्रकार है गर मजरुआ आम, और ये किसने किया है तो डीएम समस्तीपुर ने। कौन से साल में तो 2023 में। और ये रोक संपत्ति का प्रकार है यहाँ पर, और उसके बाद खाता का प्रकार है और प्लॉट का प्रकार है, और यहाँ पे आपका खाता संख्या है। एक बार अपने ज़मीन के कागज़ में ये वाला मिला लीजिए और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि धमौन के अंदर टोटल 527 ज़मीन का एंट्री है जिसको रोक सूची में डाला हुआ है, और एक एक करके आकर के यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से अपना चेक करके और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके भी ज़मीन पे रोक लगाया गया है, और रोक लगाया गया है तो उसका रीज़न क्या लिखा हुआ है वो भी बताइएगा। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि लिस्ट में आपके ज़मीन का नंबर है, आपका खेसरा नंबर है। अब इसको कैसे छुड़वाना है तो इसके लिए कमेंट्स में लिख करके बताइएगा, तो मैं एक डिटेल वीडियो बना करके आपको बताऊंगा कि कैसे इस लिस्ट से आपका नाम हट पाएगा। अगर आपके पास पेपर है, आपके पास खतियान है और आपकी खतियानी जमीन है, या फिर आपने कहीं से रजिस्ट्री कराया है तो उसका क्या प्रक्रिया है। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने हर ग्रुप में, हर रिश्तेदार के पास शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी अपना जमीन चेक कर सके कि उनका जमीन बचा हुआ है कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से आपका भी हड़पने की साजिश चल रही है। धन्यवाद।